सो हेलो पीपल, हाउ आर यू ऑल। सो ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रहा है, ऑलमोस्ट 2 महीने बाद आ रहा है वीडियो। एंड काफ़ी दिनों से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपने रेजिग्नेशन और एक नई कंपनी में ज्वाइनिंग के प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा बिजी था। एंड ट्रेनिंग्स वगैरह भी थी तो उन्हें कंप्लीट करना था, तो उसका काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। तो ये जो प्रोसेस है पूरा रेजिग्नेशन का, ये मैंने क्यों किया, कब किया, तो इस पे हम आप लोगों को सारी चीज़ें इन डिटेल बताएंगे। कैसे ये रेजिग्नेशन का प्रोसेस हुआ, कैसे आप कर सकते हो, एंड क्या उसके कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कैसे ये सिस्टम वर्क करता है, कैसे आपको एसेट जमा करना होता है, कैसे आपको आपका एफएनएफ आता है। एफएनएफ का मतलब होता है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। एफएनएफ का मतलब होता है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो ये आप कैसे कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें इस पे हम लोग बताएंगे। एंड कुछ वीडियो इस पे बनाने वाले हैं। ये तो अभी एक वीडियो है कि मैंने क्यों रिज़ाइन किया, व्हाई आई रिज़ाइंड, एंड उसके क्या क्या रीजंस थे, उस पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। एंड आप भी ये चीज़ ज्वाइन करने से पहले देख सकते हो, कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ होगा। तो सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट क्या होने वाला है। सबसे पहले हमारा टेबल ऑफ कंटेंट होने वाला है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है व्हेन का मतलब आप सभी को पता ही होगा। व्हेन, यहाँ पे व्हेन का मतलब है मैंने कब रिज़ाइन किया, ठीक है। उसके बाद अप्रेजल्स। अप्रेजल्स कितने अप्रेजल्स क्या मैंने अप्रेजल्स के कारण रिज़ाइन किया, अप्रेजल कितना मिला। डोमेन क्या था मेरा, डोमेन के वर्क प्रेशर के कारण किया, क्या और कोई अदर वर्क प्रेशर था, क्या वर्क फ्रॉम ऑफिस के कारण किया, इसके आगे क्या, एंड रिसेशन में मैंने क्यों किया। आप सभी ने ये टर्म काफ़ी ज़्यादा आजकल सुना होगा, रिसेशन रिसेशन रिसेशन। तो रिसेशन का इस चीज़ पे क्या असर होने वाला है, एंड ये मैंने अभी रिसेशन के टाइम पे रिज़ाइन क्यों किया है। सबसे पहले हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं व्हेन। तो अगर हम बात करें व्हेन पे का, तो मैंने कुछ अक्टूबर से 3 महीने पहले रिज़ाइन किया था। एंड मेरा नोटिस पीरियड था मेरा 3 महीने का। सो 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड था मेरा। मैंने अक्टूबर में मैंने रिलीज़ हो गया था। अक्टूबर में हम रिलीज़ हो गए थे। एंड अक्टूबर से 3 महीने पहले आप जोड़ सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो। 3 महीने पहले मैंने रिज़ाइन किया था और पेपर ड्रॉप किए थे। पेपर ड्रॉप, अगर आप लोगों में से काफ़ी लोग जो फ्रेशर्स हैं, अगर वो लोग ये टर्म सुन रहे हैं पेपर ड्रॉप, तो पेपर ड्रॉप का मतलब होता है रेजिग्नेशन। एक्चुअली हम लोग रेजिग्नेशन टर्म को यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग टर्म यूज़ करते हैं आई हैव ड्रॉप्ड द पेपर्स। इसका मतलब होता है मैंने रिज़ाइन कर दिया है। सो मेरा नोटिस पीरियड 3 महीने का था, ठीक है। एंड जो विल्प वाले जो देख रहे हैं, जो लोग विल्प में ज़्यादातर इंटरेस्टेड होंगे, तो 4 सालों तक उनका पहले नोटिस पीरियड होता है 1 महीने का, 1 मंथ का उनका नोटिस पीरियड होता है। एंड जो विल्प से नहीं होते हैं उनका नोटिस पीरियड होता है 3 मंथ्स का, ठीक है। एंड अगर विल्प वाले छोड़ते हैं तो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट फ़ी भी पे करना होता है, जो कि पहले ईयर में 75,000 होता है, सेकेंड ईयर में आपका 60,000, थर्ड ईयर 50,000, फोर्थ ईयर में 25,000 के आसपास होता है। यही लगभग फिगर है। तो मैंने अक्टूबर से 3 महीने पहले रिज़ाइन किया था एंड अक्टूबर में मैं रिलीज़ हो गया था। सो क्या मैंने रिज़ाइन किया अप्रेजल्स के कारण। ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मुझसे मेरे दोस्तों ने भी पूछे, तो इसलिए मैंने इसको इस स्लाइड में ऐड किया, क्योंकि बहुत लोग ये सोचेंगे कि क्या अप्रेजल नहीं मिला सही। ये भी एक रीज़न है, ये एक रीज़न एक्चुअली में है। क्योंकि अप्रेजल इसलिए, अगर हम लोग बात करें सर्विस बेस्ड कंपनी की, तो यहाँ पे 15 से 20% का अप्रेजल एट मैक्स, एंड ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये 15 से 20% का ही मैक्सिमम अप्रेजल मिलता है। एंड अगर जिसको मिला इतने का अप्रेजल, तो इसको काफ़ी अच्छा माना जाता है सर्विस बेस्ड कंपनीज में। लेकिन अगर हम इस चीज़ से चलें, अगर हम 15 से 20% का कैलकुलेशन लेके चलें, तो इंक्रीमेंट काफ़ी लो हो रहा था। इंक्रीमेंट इन टर्म्स की इंक्रीमेंट ये काफ़ी लो हो जाता था। एक फिगर अगर हम आपको बताते भी हैं तो आप वहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। सीटीसी, जो कि अगेंस्ट द कंपनी पॉलिसी होता है, अगर हम लोग रिज़ाइन भी करते हैं तो भी ये हमें शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये हम आपको एक एग्जैक्ट रेंज इसका नहीं बताएंगे कितना अप्रेजल हो रहा था, लेकिन उससे हम सेटिस्फाई नहीं थे। क्योंकि जिस तरीके के मैंने स्किल्स डेवलप किए, मैंने जो सीखा, ठीक है, मैंने जो बाहर से ट्रेनिंग ली, एंड उसके कारण जो मैंने एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलप किए, तो वो सारी चीज़ें पे ऑफ होनी चाहिए। आप कॉर्पोरेट में हो, एंड कॉर्पोरेट का ये आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, यहाँ पे ना एम्प्लॉयज़ लॉयल होते हैं कंपनी के लिए, ना कंपनीज़ लॉयल होती हैं एम्प्लॉयज़ के लिए। बहुत ही कम ऐसी कंपनीज़ होंगी जिसमें कंपनी एक्चुअली लॉयल है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। ये जब भी मौका मिलेगा, जब भी आप उनके लिए एक एसेट की जगह पे लाइबिलिटी बनोगे, वो आपको ले ऑफ कर देंगे। आपने हाल में ही सुना होगा, हर कंपनीज में ले ऑफ चल रहा है। मेटा
कहने का मतलब होता है फेसबुक, मेटा में, एक्सेंचर में भी ले ऑफ हुआ है लगभग 11,000 लोगों का। एंड उन्होंने इसे ले ऑफ नहीं, फेक रेज्यूमे कहा है, बट बेसिकली ये ले ऑफ ही था एंड जो उन्होंने रिसेशन में किया। एंड देन विप्रो ने भी अपने हायर मैनेजमेंट से कुछ लोगों को फायर किया, देन लोअर मैनेजमेंट से भी किया गया। तो हर कंपनीज में ऑलमोस्ट ले ऑफ चल रहा है। एंड उस चीज़ में अगर हम अपने स्किल्स को डेवलप नहीं करते तो हम भी उस ले ऑफ की लिस्ट में हो सकते थे। गॉड नोज, भगवान की कृपा से हम थे तो नहीं ले ऑफ की लिस्ट में, बट हो सकते थे। अभी अगर हम लोग बात करें, सो हमको जो अप्रेजल मिला, सो बेसिकली जो भी लोग बिहार से नहीं हैं, तो बिहार में हम लोग मैं की जगह पे हम का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको ऑकवर्ड लग रहा होगा, लेकिन यही है, अब बचपन से ही मदर टंग ही यही रहा है। सो 15 से 20% के अप्रेजल के बीच में ही मुझे अप्रेजल मिला, लेकिन उससे हम सेटिस्फाई नहीं थे। एंड इसके लिए मैंने कंसर्न भी रेज़ किया एचआर के पास, ऐसा नहीं था। एंड हम भी थोड़ा सा एक चेंज को लेकर सोच रहे थे, तो अप्रेजल भी इसमें एक बड़ा फैक्टर था। अप्रेजल भी इसमें एक काफ़ी बड़ा फैक्टर था, बट सिर्फ और सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट फैक्टर पे। सो वर्क प्रेशर। सो यू ऑल नो विप्रो जो है ये एक सर्विस बेस्ड कंपनी है। एंड ये सर्विस बेस्ड कंपनी होने के कारण कुछ क्लाइंट्स के साथ, जैसे कि कुछ क्लाइंट्स के साथ अगर कंपनी डील करती है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है। अगर आप एक सपोर्ट प्रोजेक्ट में हो तो वहाँ पे टीम एफर्ट होता है एंड थोड़ा सा वर्क प्रेशर लो होता है। एंड यहाँ पे आपको प्रेशर अगर आप सपोर्ट प्रोजेक्ट में हो तो मेजरली आपको प्रेशर क्लाइंट की ओर से ही मिलता है। अगर आप डेव प्रोजेक्ट में हो, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हो, एंड अगर आप क्लाइंट में हो, या फिर अगर आप क्लाइंट में हो, या फिर आप इन हाउस डेवलपमेंट में हो, ठीक है, तो इन दोनों में ही आपको काफ़ी अगर आप इन हाउस में हो तो रेयरली आपको वर्क प्रेशर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप क्लाइंट में हो तो क्लाइंट की तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा वर्क प्रेशर मिलेगा, ठीक है। एंड कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं जो कि लेगेसी प्रोजेक्ट्स होते हैं, एंड लेगेसी प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे वर्क प्रेशर काफ़ी कम रहता है। तो हम जिस तरीके के प्रोजेक्ट में थे तो वो अभी स्टार्ट ही हुआ था, 2-3 साल पहले ही स्टार्ट हुआ था, एंड ये काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक चलने वाला था। तो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो पाइपलाइन में ही थी, यानी कि अपर मैनेजमेंट के लोग उसे डेवलप कर रहे थे एंड उसको फिगर आउट कर रहे थे कि कैसे इसका हैंडओवर क्लाइंट से विप्रो को किया जाए। एंड धीरे धीरे फेज़ बाई फेज़ वो हैंडओवर किया जा रहा था। सो उस फेज़ बाई फेज़ हैंडओवर के कारण हम पे बहुत कम वर्क प्रेशर था, वर्क प्रेशर ना के बराबर था। हमारे टीम में लगभग 9 मेंबर्स थे, एंड 9 में से 1-2 बंदे ही काम करते थे, 1-2 बंदे ही काम करते थे, एंड 1-2 बंदे काफ़ी एफर्ट्स लगा के काम करते थे। तो ये लोग काम करते थे एंड बाकी सारे लोग चिल करते थे एंड टीम मीटिंग्स ज्वाइन करते थे, बस यही होता था। तो वर्क प्रेशर ये एक फैक्टर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं था। अब हम बात करते हैं क्या वर्क फ्रॉम ऑफिस एक फैक्टर था। सो विप्रो ने मुझे बैंगलोर बुलाया, एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए मुझे 2 दिन जाना पड़ता था ऑफिस, ठीक है, ऑफिस 2 दिन जाते थे। एंड अगर हम लोग बात करें वर्क फ्रॉम ऑफिस का, तो ये जो हाइब्रिड मॉडल है, ये मॉडल हमको कुछ समझ में खास आता नहीं है। अब आप एक हो नए सिटी में, बेंगलोर या फिर बेंगलुरु, जो भी आप कहें, ठीक है। अब आप एक नए सिटी में हो, यहाँ पे आप या तो अपने रूम पे रह रहे हो फ्लैट लेकर, या फिर आप पीजी में रह रहे हो, ठीक है। अब आप 2 दिन के लिए ऑफिस जा रहे हो, ठीक है, एंड उसके बाद रेस्ट 5 दिन आप पीजी में रह रहे हो, या फिर आप अपने फ्लैट में रह रहे हो। आप रह रहे हो अनजान लोगों के साथ, या फिर अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, या फिर पीजी में भी बहुत सारे लोग अनजान लोगों के साथ भी रहते हैं, तो जो कि बाद में जाकर दोस्त बन ही जाते हैं, ठीक है। 1-2 दिनों तक ही वो साइनस रहता है, बाकी दोस्त बन जाते हैं वो लोग। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हम लोग रहते थे, हम लोगों ने अपने फ्रेंड्स के साथ एक फ्लैट लिया था, ठीक है। ये 5 दिन काफ़ी बोरिंग हो जाता है, क्योंकि ऑफिस में जब आप जाते हो तो काफ़ी चिल माहौल रहता है, आप नए लोगों से मिलते हो तो आपका मन भी लगा रहता है। लेकिन जब आप हाइब्रिड मॉडल में काम करते हो तो ये 5 दिन काफ़ी बोरिंग हो जाता है। एंड जब हम लोग फ्लैट भी लेते हैं, ठीक है, तो अब हमें इंटरनेट 2 दिनों के लिए तो ऑफिस में मिल जाता है। अब ये 3 दिनों के काम के लिए हमें ब्रॉडबैंड चाहिए होगा, जो कि ये एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है वहाँ पे, 500-600 रुपये पर मंथ का, ये एक एक्स्ट्रा बर्डन है आप पे। फिर उसके बाद अब जब आप घर पे रह रहे हो, जब आप फ्लैट में रह रहे हो, एंड जब आप दोस्तों के साथ रह रहे हो, तो आपको हमेशा पार्टी करने का मन करेगा,
ठीक है। वहाँ से आपके एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड पार्टी इन द सेंस कि कभी आपने चिकन ऑर्डर कर लिया, क्योंकि आप बनाना नहीं चाहोगे कुछ भी, आप दिन में 2 बजे 3 बजे आप कुछ भी कुक करना नहीं चाहोगे, ठीक है। तो आपको भूख लगेगा, क्रेविंग होगी, तो आप कुछ ना कुछ बाहर का मंगवाओगे, तो यहाँ से आपका खर्च काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। यही आप ऑफिस में रहो तो इतना नहीं होता है, क्योंकि आप काम भी कर रहे हो, आप दोस्तों से इंटरेक्ट कर रहे हो, आप बिजी हो एक्चुअली। एंड यहाँ पे आप घर में 3 दिनों के लिए बिजी नहीं हो ना। आप फैमिली के साथ हो, फैमिली के साथ भी होते तो आप बिजी होते, गर्लफ्रेंड के साथ होते तो आप बिजी होते, लेकिन आप हो नहीं एक्चुअली। मे भी बहुत सारे लोगों की गर्लफ्रेंड भी जाती हैं, बहुत सारे लोगों के बॉयफ्रेंड भी जाते हैं, ठीक है, बट आप बिज़ी हो नहीं एक्चुअली। मेरे केस में तो हम बिल्कुल बिज़ी नहीं थे, तो ये 3 दिन काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगता था। तो ये इसको भी हम लोग एक 10% का वेटेज दे सकते हैं कि चलो वर्क फ्रॉम ऑफिस था, मन भी नहीं कर रहा था एंड काफ़ी टाइम बाद गए थे, तो ये भी एक रीज़न है। अब हम बात करते हैं व्हाट नेक्स्ट। अगर हम लोग बात करें व्हाट नेक्स्ट पे, तो बिफोर ड्रॉपिंग पेपर, अब मैंने काफ़ी दिनों पहले एक वीडियो में शेयर भी किया था कि पेपर ड्रॉप करने से पहले बिल्कुल हम अश्योर होंगे इस पे कि हम कहीं दूसरी जगह ज्वाइन कर रहे हैं। वो कंपनी डेफिनेटली विप्रो से अच्छी होनी चाहिए, और अगर वो विप्रो से अच्छी ना हो तो वो डेफिनेटली मेरा स्टार्टअप हो। ये 2 चीज़ें हैं, तो ये 2 चीज़ें कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये स्टार्टअप वाला तो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ नहीं, तो हमें विप्रो से अच्छी कंपनी की ओर मूव करना था। तो एक्चुअली मुझे ऑफ़र लेटर आया, ठीक है, अच्छे हाइक पे आया ऑफ़र लेटर, तो मैंने अच्छी कंपनी का ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब अगर बहुत सारे लोग इसमें नाम पूछेंगे, ठीक है, तो कंपनी का नाम हम आपको कुछ दिनों बाद शेयर करेंगे, अभी आप इसको एक सीक्रेट की तरह रख सकते हो, सीक्रेट की तरह, ठीक है। तो कभी भी मेरा ये एक मोटिव होता है, मेरा ये एक लॉजिक है कि जब तक मेरे पास कोई दूसरा ऑफ़र इन हैंड ना हो तब तक हम रेजिग्नेशन तो ड्रॉप नहीं करेंगे, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत हो जाती है। एंड जब आप बिना किसी ऑफ़र लेटर के आप किसी कंपनी को रिज़ाइन करते हो, देन फिर आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहने लगोगे, एंड उस टाइप का टेंस सिचुएशन हमको नहीं चाहिए था, ठीक है। अब बात करते हैं रिसेशन की। एक्चुअली गाइस, रिसेशन इज़ ट्रुथ, ये एक्चुअली में है, रिसेशन एक्चुअली है मार्केट में। बहुत सारी हायरिंग बहुत स्लो हो गई है अभी, एंड ये तो एक अलग टॉपिक है कि रिसेशन क्यों आया है, इसमें आप क्या कर सकते हो, इस पर हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारी हायरिंग स्लो हो गई, बहुत सारी कंपनियों ने अपनी हायरिंग को स्लो कर दिया है। मेरे बहुत सारे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, जिनको ऑफर लेटर आ चुका है बहुत सारी कंपनीज़ का, लाइक उसमें विप्रो भी है, उसमें TCS भी है, उसमें एक्सेंचर भी है, उसमें कैपजेमिनी भी है, उसमें कॉग्निजेंट भी है, लेकिन ऑफर लेटर आने के बाद उनको ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा है, वेटिंग पे हैं वो लोग, उनको ज्वाइनिंग डेट ही नहीं दिया जा रहा है, पर्पसली डिले किया जा रहा है प्रोसेस को। तो ये एक्चुअली रिसेशन में हायरिंग स्लो है, एंड ये अभी आपको रहने वाला है 1 से 1.5 सालों तक, पूरा 2023 तो ये जाने वाला है आपका पूरा रिसेशन में। तो जब भी आप स्विच करने का सोचो तो आप एक सर्टेनिटी के साथ स्विच करो। आप ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी आप आए एंड आपने पेपर ड्रॉप कर दिया किसी के भी कहने पे, जब तक आपके पास एक रिटन मेल ना हो, रिटन ऑफर लेटर, एक ऑफर लेटर ना हो आपके पास, एंड ऑफर लेटर होने के बाद भी आप श्योर हो जाओ कि आपने अपनी तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन सही दी है। क्योंकि मैंने देखा है, मेरे एक जानने वाले थे, उन्हें एक ऑफ़र आया कंपनी से, कंपनी का नाम नहीं ध्यान में आ रहा है, ठीक है। ज्वाइनिंग उन्होंने उसके कारण रिज़ाइन वगैरह सब कुछ कर दिया। ज्वाइनिंग से एक दिन पहले उनको एक ऑफिशियल मेल भेज दिया गया कि आपका ऑफर लेटर रिवोक किया जाता है। ये बहुत अनप्रोफेशनल था, लेकिन ऐसा हुआ है। तो आप हर तरीके से सर्टेन हो जाओ, उसी के बाद आप स्विच करने का सोचो। एंड ये मेजरली होता है इस तरीके का अनएक्सपेक्टेड डिसीजन जो है, ये मेजरली आपको स्टार्टअप्स में देखने को नहीं मिलेगा, ये मेजरली आपको सर्विस बेस्ड बिग जायंट्स में ही देखने को मिलेगा। तो रिसेशन एक्चुअली है। ओके, नाउ क्या आप अपने टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं? अगर आप अपने टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको फिलअप करें एंड डेफिनेटली हम लोग उस पर काम करेंगे एंड वीडियो बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके
चैनल के लेटेस्ट अपडेट देख सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन करके डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हैं। एंड जो भी आपको सजेशन गाइडिंग चाहिए होगा मेरी तरफ से हम एट बेस्ट आपका हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड नाउ मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच आपने यहाँ तक वीडियो देखा। एंड अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।